आशुतोष, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? मतलब ये तो साफ दिख रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के पीछे सरकार पड़ी हुई है। उसके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर उसने एक मामला बनाया। एमनेस्टी का काम धाम सब यहाँ हिंदुस्तान में बंद हो गया। और अब आकार पटेल चूंकि संस्थान से जुड़े हुए थे, उस एजेंसी से जुड़े हुए थे, तो उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये सरकार का एक जो पूरा इरादा या नीयत जो दिखती है वो यहाँ तक चली आई है, और उसकी वजह से आज ये कोर्ट में उसे झटका खाना पड़ा। देखिए मुकेश जी, इस पूरे मसले में सबसे पहले तो ये कहना पड़ेगा कि आज के जमाने में जब ये कहा जा रहा हो कि यहाँ तक कि जुडिशरी पर भी गहरे सवाल खड़े हो रहे हो, और जुडिशरी पे गहरे सवाल का मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक बड़े गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब भी सरकार का मसला आता है, सरकार से संबंधित कोई मसला आता है, तो फिर कोर्ट्स जो है उस तरीके से शायद उनका फैसला नहीं होता जिस तरीके से जनता उम्मीद करती है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो उनसे उम्मीद की जाती है। ऐसे में ये जो फैसला है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, ये फैसला है एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का फैसला है, दिल्ली के राव एवेन्यूज का फैसला है। इसका मतलब यह है कि इतनी बड़ी बात एक हाई कोर्ट की तरफ से नहीं आई है, बल्कि एक एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की तरफ से आई है। तो इससे एक प्रश्न तो बहुत बहुत कायदे से एक संतोष होता है कि अभी भी इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो देश के लोकतंत्र को, उसकी कीमत को, उसके तत्वबोध को समझते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ये जो फैसला दिया गया है उसमें यह कहा गया है, और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, उसमें यह कहा गया है कि किसी विम्स एंड फैंसी के आधार पे, मतलब तुनक मिजाजिस के आधार पे आप किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को कर्टेल नहीं कर सकते। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्योंकि जब लोकतंत्र का निर्माण हुआ, जब लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था के तौर पर आया, तो उसमें जो उसकी सर्वोच्च इकाई है, वो सर्वोच्च इकाई उसका नागरिक है। नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही सरकारों का गठन हुआ, और सरकारें अधिनायकवादी, तानाशाही, टोटालिटेरियन, डिक्टेटर न बने, इसलिए एक ऐसे संविधान का निर्माण हुआ जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर है कि अगर एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल हो जाती है तो जुडिशरी है जो उसके ऊपर लगाम लगाएगी। उस संदर्भ में अगर आप इस जजमेंट को देखेंगे तो ये अदालत एक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के साथ खड़ी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में नागरिकों की सुरक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं। अभी आपने सीधी के अंदर देखा, पत्रकारों को थानेदार ने खड़ा कर दिया और नंगा नहीं किया, बाकी सब कुछ कर दिया। अगर ठीक है, वो पत्रकार गलत हो सकता है, गलत काम करते हैं, लेकिन क्या किसी थानेदार को, किसी सरकार को इस बात का अधिकार है कि वो उसकी नागरिक सुरक्षा छीन ले उससे? ऐसे थानेदार के खिलाफ तो जेल भेजा जाना चाहिए था उसको। तो जब ऐसी स्थिति हो तो कम से कम कोई कोर्ट ये खड़ी होकर कहती है कि नहीं, नागरिकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तीसरी बात, मैंने आज शाम को खुद आकार पटेल से इंटरव्यू किया, और जब मैं इंटरव्यू कर रहा था उसी समय कोर्ट का फैसला आया था। उन्होंने जो बातें बताई हैं वो बहुत ही हैरत अंगेज बातें हैं, जो इस ओर इशारा करता है कि जब इस देश के अंदर कोई वॉइस ऑफ डिसेंट होती तो उसको कैसे कर्म करने की कोशिश की जाती, उसको कैसे नस्तनाबूद करने की कोशिश की थी। अक्टूबर 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के यहाँ छापा पड़ता है, उसके बाद कोर्ट से उनको रिलीफ मिलती है, फिर सीबीआई का छापा पड़ता है, फिर उनको रिलीफ मिलती है, फिर ईडी का छापा पड़ता है, और एक ही एंट्री को लेकर छापा पड़ता है। आप सोचिए, कोई अलग क्राइम नहीं है, एक ही एंट्री है, ट्रांजैक्शन का एक ही है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई इसमें एफसीआरए रूल का वायलेशन किया गया। कोर्ट कहती है कि भाई इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरकार का आदेश है कि इनके खातों को फ्रीज नहीं किया गया है। कोर्ट का आदेश है कि वो अपने अपने बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट, जो बैंक के ऑफिशियल है, इतने डरे हुए हैं आकार पटेल के हिसाब से कि वो ये कहते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता इसको, क्योंकि मेरे पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का
का तो आदेश नहीं है। कोर्ट के आदेश के बावजूद, सरकार के मानने के बावजूद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डर की वजह से बैंक उनको अपने अकाउंट को ऑपरेट करने नहीं दे रही, और वो अब कोर्ट में से खिलाफ मूव करने वाले हैं। अब आप सोचिए, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अगर कोर्ट ये कहता है कि सीबीआई डायरेक्टर को लिखित में माफी मांगनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप इसका मतलब समझिए कि जब हाईकोर्ट ने दिल्ली में जब दंगे हुए थे, उस वक्त एक हाईकोर्ट के जज ने एक फैसला सुनाया था और उसके बाद रातों रात उस जज का ट्रांसफर हो गया था। तो इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो एक बोल्ड फैसला दिया गया है, लेकिन यह बात भी सच है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, उसके अधिकार सुरक्षित नहीं है और हिंदुस्तान एक पुलिस स्टेट बनने की दिशा में पूरी तरीके से बढ़ चुका है।